सो गाइस ये है 80 फुट बुद्धा और यहाँ पे उनके टोटल 7-8 पोज है। ये देखो ये पूरी नदी सूखी हुई है अभी। यहाँ पे जब पानी छोड़ेंगे तब आएगा पानी है। ब्राह्मण जी को बोला पैसा मिलेगा मन में शांति नहीं होगा। गौ माता को बोला मुख का पूजा नहीं होगा। तुलसी जी को बोला गंदा स्थान में जन्म होगा। सो गाइस अभी हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं माता की। और ये देखो पूरा गया सिटी है। ये देखो कितना टॉप पे है। ये देखो नदी है पूरी, वो सामने पहाड़ी है एक और। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट डे। और कल रात को हम लोग आ गए थे। खाना वाना हमने जो है डिनर कह सकते हो आप अराउंड 5-5:30 बजे कर लिया था। बट सिंस क्योंकि हम लोगों ने 5 बजे खाना खाया था तो हमने डिनर किया नहीं। यहाँ पर आए, थोड़ी देर बैठे अपने रूम पे और उसके बाद फिर सो गए। अब सुबह सुबह उठे अपना 6 बजे के अराउंड, नहा धो लिया, अब निकलने की तैयारी हो रही है। और निकलने से पहले एक बार आपको थोड़ा रूम टूर दे दूँ और उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से, ठीक है? ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का रूम है। ये एंट्रेंस है, वॉशरूम है, ये अपना जो कबर्ड है, बाकी ये हमारे बेड है, ये हमारा रूम। ये रूम का कुछ बाहर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो। आहा, ठीक है। तो फिर अब निकलते हैं एक बार यहाँ से। जैसे ही निकलेंगे 5-10 मिनट में आपको बाकी का आगे का अपडेट दूंगा क्या कर रहे हैं, ठीक है गाइस? ओके। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और ये कुछ हमारा होटल का व्यू है। और इस होटल में हम रुके हुए थे। होटल का नाम आई गेस, एक सेकेंड, ये है रमाडा। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। वैसे तो शाम की फ़्लाइट है, अब थोड़ी देर घूमेंगे। और जो हमारा रूम है वो वहाँ 3rd फ्लोर पे था, वहाँ पे 3rd फ्लोर पे। और बाकी कुछ इस तरीके का व्यू है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी शाम की 5 बजे की फ़्लाइट है। अब घूमेंगे थोड़ा और उसके बाद घर वापस दिल्ली। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या कहाँ घूमेंगे। मंदिर में जाएंगे, यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है। बाकी एक बार जैसे ही यहाँ से निकलते हैं अपडेट देते हैं फिर बाकी। सो गाइस ये कुछ लॉबी एरिया है और अब हम यहाँ से जो है जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है। उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम आगे मंदिर के लिए। तो लेट्स गो। यहाँ पे हमारा कुछ ब्रेकफास्ट होगा। तो ये कुछ हमारा ब्रेकफास्ट सैंडविच हो गया, चाचा, ये फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स। ये कुछ सीटिंग एरिया है। बाकी एक बार ब्रेकफास्ट कर ले फिर बताते हैं आपको अपडेट। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट हो गया, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। आपको अभी बाहर का व्यू दिखाऊंगा एक बारी, है ना? ये रिसेप्शन एरिया है पूरा। अब यहाँ से निकल के हम लोग जा रहे हैं घूमने। चेकआउट कर लिया है यहाँ से और अब घूमेंगे। सो गाइस अभी हम लोग बोध गया के मंदिर आ गए हैं। अब यहाँ से मंदिर जाएंगे। ये है मंदिर, यहाँ पे ये फेमस मंदिर है। यहाँ पे शायद भगवान जी विष्णु की भी एक प्रतिमा है। तो अंदर चलते फिर आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे। ये रहा मंदिर गाइस। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से आ चुके हैं और आपको अंदर का तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन रहना अलाउड नहीं था। और बाकी तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ पे दिखाता हूँ आपको अगर मोबाइल अलाउड होगा तो, ठीक है? सो गाइस अभी हम आ गए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये मंदिर जो है 80 फीट बोला जाता है। 80 फीट बुद्धा, ये बुद्धा की मूर्ति है यहाँ पे। और अभी चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या है यहाँ पे। 80 फीट की मूर्ति है। हाँ 80 फीट। सारा तो ऐसे भाई साहब तो कुछ और लिखा है, क्या बात कर रहे हैं? 80 फीट का है। मूर्ति की ऊंचाई 64 फीट, कमल की ऊंचाई 6 फीट, 64 और 6 70 80 टोटल मिला के नीचे से ऊपर तक 80 फीट, नीचे से ऊपर तक 4 साल लगे। ऊपर की मूर्ति 65 फीट की, 64 मूर्ति के 64 फीट है भाई।
मूर्ति की 64 है। आधार के चाहिए 10 फीट, सब जोड़ दो ना कितना हुआ, 64 6 70 80 फीट होगी। खड़े हो तुम सब लोग, मैं खींचता हूँ क्या भाई। सो गाइस ये है 80 फुट बुद्धा और यहाँ पे उनके टोटल 7-8 पोज है। ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ठीक है। चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी ये कुछ लुक है मंदिर का, एक बार आप और देख लो। अब यहाँ से निकलते हैं, एक मंदिर और है, फिर वहाँ जाएंगे, फिर मैं आपको वहाँ का अपडेट देता हूँ। कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। सो गाइस अभी एक मंदिर और है यहाँ पे, ये साथ में इसके कुछ मॉनेस्ट्री है शायद, आई गेस। हाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे। बाकी यहाँ पर ऐसा है ना कि जैसे मतलब हर एक अपने स्टेट कह लो, जैसे हरियाणा भवन हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बुद्धा भवन है, तो अलग अलग कंट्री के कह लो या अलग अलग स्टेट के है कह लो, तो ये उन्हीं में से एक है। यहाँ पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का अपडेट। और यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, चौखट में पहले ये देखा। गाइस अभी ये देखो आप, पूरा स्ट्रक्चर इसका ऊपर मंदिर का। रघुकुंदरीत सदा चली आई, घर वाले ये गलती है समय कि भक्ति से घर वाली की तरफ इसका ध्यान चला गया। यही समझाया था बाबा की। जब भी ये गाना हुआ ना, ध्यान दीजिए, रघुवीर की सदा चली आई, घरवाली की कान लो पाई। पता था भगवान को सुंदर मरा गया, ये अमृत की वो है, लेकिन घरवाली ने बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं अमृत की चाहिए। भगवान उसकी टाल नहीं पाए, उस अमृत को लेके गए। और क्योंकि वो भगवान की घरवाली थी, लक्ष्मण को बोल के गए थे कि बेटा आगे मत हिलना, लेकिन उसने बोला भगवान की घरवाली है, कल को मेरा क्या हाल होगा, मगर मैं इसकी बात को क्या हाल होगा, अंतर यह मैं बताता हूँ। उस अमृत को उसकी बात होना चाहिए, बोले वो भगवान है, वो चले। इसके बाद जो मैंने बोली है कि रघुवर रीत सदा चली आई, घरवाली की भगवान से पता था, वो कभी सोने का मर्द नहीं होता, वो तो उनको लीला रचनी थी। घरवाली की बात पता था, घरवाली की बात के माध्यम से लोगों को सिखाया है लीला में।
कि तुम्हें पता हो कि गलत कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान की कहनी तो वही करना है। यही तो लीला है। ये पत्नी की बात को मान के सुंदर मृग के पीछे दौड़ना पड़े तो भी दौड़ो, लेकिन पत्नी की बात मान कल्याण तभी होगा, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम कहना है वो। यार उसने लाइन बोली थी, मुझे पता है मतलब बोले बीच में गौतम बुद्ध ने अपने बाल बहुत सारी चौपाई है मेरे पास, इसमें घरवाली का प्रसंग आया और कुछ बोले तो उसने एक कथा सुना दी और बोले कि ये कथा इसके पीछे बता ये टोपाई जंगल तक किसान। सो गाइस अभी हम आ गए एक जगह, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये देखो, ये पूरी गंगा जी की नदी है जो अभी सूखी हुई है। यहाँ पे सफाई होगी, फिर जाके यहाँ पे पानी छोड़ा जाएगा पीछे डैम पे कहीं पे। और अभी जो हम जा रहे हैं जहाँ पे वो है सीता कुंड। तो बेसिकली यहाँ पे सीता माता जी ने श्राद्ध किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो गया जी आया है और मतलब श्राद्ध करने, पूजा पाठ करने, और उसके बाद जो यहाँ आया तो फिर वो मतलब अधूरी मानी जाती है एक तरीके से। तो अभी यहाँ पर हम सीता कुंड आए हुए, फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन है। ये देखो, ये पूरी नदी सूखी हुई है अभी। यहाँ पे जब पानी छोड़ेंगे तब आएगा पानी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, सीता कुंड के अंदर। तो यहाँ पर अब जाएंगे हम एंट्री में। ये जगह का नाम सीताराम कुंड है ना। यहाँ पर सीता मैया ने सबसे पहले पिंडदान दिया था। भगवान दशरथ जी को हाथ निकला और आगे देखने में खड़ा हो जाइए। यहाँ पर माता सीता ने अकेले पिंडदान दिया ना, तो 5 लोग साक्षी बनाया, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, नदी। जब राम जी प्रभु आए तब 4 ने झूठ बोला कि मैंने किसी को पूजा पाठ देखा नहीं। 4 को सीता जी ने श्राप दे दिया, नदी को दे दिया, सूख जाते हैं। ब्राह्मण जी को बोला पैसा मिलेगा, मन में शांति नहीं होगा। गौ माता को बोला मुख का पूजा नहीं होगा। तुलसी जी को बोला गंदा स्थान में जन्म होगा। वट वृक्ष बोला कि मैं देखा, उनको आशीर्वाद दिया। तो राम प्रभु जो सामग्री लेकर आए, यहाँ सीता जी राम जी ने भगवान शिव जी का पूजन किया, उसके बाद अपने पिता माता को जौ के आटे का पूजन किया। और आ गया जो आप लोग सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो बाबू। बोलो राम 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 सीताराम सीताराम सीता कुंड सीता कुंड राम कुंड गया गया धाम सभी घर परिवार सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखना सीता मंदिर सीता कुंड राम मंदिर राम कुंड फाल्गुनी गंगा महापूजा महादर्शन संपूर्ण करके सबके लिए सुख शांति सुख संपत्ति सुख समृद्धि बनाए रखना। सब लोग बाबू प्रणाम करो। आप लोग यहाँ का हम लोग ब्राह्मण है, सेवा पूजा करते हैं पितरों का नाम से। कोई लाते हैं, कुछ देते हैं, धूप दीप चावल दाल धोती गमछा। नहीं लाते, जैसा आपका इच्छा हो, 150 25 200 500 जो आपका इच्छा होगा वहाँ दे दीजिएगा बाबू चरणों में भगवान जी का चढ़ा दीजिए। जय हो बाबू, खुश रहे सब परिवार। ये दिन आपको देते हैं 365 दिन सेवा पूजा लगता है। 100 देना है, 50 देना है, सौभाग्य दक्षिणा चढ़ा देंगे अपने अपने हाथ से बाबू। दक्षिणा दे देंगे अपने अपने हाथ से सब परिवार। सब लोग बाबू प्रणाम कर लीजिए, दीजिए सब परिवार। इसके बाद आप लोग नीचे में जाएंगे। शांति रहे, 3 बार घूरिए, 3 बार घूम के परिक्रमा लगाइए पहले। इसके बाद 10 बीज बनता है। शरीर सुख शांति, घर सुख शांति के लिए प्रदान करें। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे सीता कुंड में। यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं माता सीता के, जो उन्होंने कुंड में, जहाँ पे भगवान राम के जो फादर हैं, भगवान राम के जो पिता हैं दशरथ जी, उनके जो है पिंडदान कह सकते हो या श्राद्ध किया था। तो अब जा रहे हैं नीचे। नहीं है, दशरथ जी ने हाथ निकाला है और सीता माता की हाथ की रेत काट लिया है। नमो नमस्ते गोविंदे पुराणं पुरुषोत्तमं इदं दर्शनं परिपूर्ण नमस्तु तथास्तु। हे सीता माता, हे दशरथ जी महाराज, जन्म जन्म का, 7 जन्म का, बालापन का, भोलापन का, रोग दोष दुख कष्ट पाप प्राचित सकल दोष दूर करे। नाम बोलो अपना, क्या नाम है? फोटो बंद कीजिए भैया। तो गाइस अभी मंदिर के दर्शन तो कर लिए,
कल्याण करो, भगत का करो कल्याण करो, जगत का कल्याण करो। तो चाचा सब्सक्राइबर को भी नला दो सारे, सबका कल्याण करो। बोलो सीता मैया। सब्सक्राइबर के लिए अच्छा, कुछ बोल दो। सब्सक्राइबर के लिए हाँ। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये पूरी नदी है, ये सब हम नदी के अंदर ही हैं। हम नदी के अंदर हैं इस टाइम पे। भगवान ये नारा है, अभी सूखी है, पानी छोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा जो चल रहा है ना, बीच बीच में पानी चल रहा है। आगे पूरी नदी है। रेल का ही होगा। रेल का पुल ही होता है और कौन सा पुल ही नहीं, रेल का ही होगा। चलो, ये लिखा है ना यहाँ पे सीता कुंड द्वार, वो अंदर मंदिर है वहाँ पे, ये नदी है। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, बाकी अब नेक्स्ट कहाँ जाते हैं वो बताता हूँ आपको, अगला अपडेट थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंगला गौरी मंदिर, और ये भी गया का एक बहुत फेमस मंदिर है। अब यहाँ जाके आपको भी दर्शन कराते हैं। यही है मंदिर आगे, यहाँ का कुछ इस तरीके से पहाड़ी पे। सो गाइस ये हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो गाइस ये पूरा मंदिर है आपका। गाना जरूर बजाना। दोबारा कौन सा गाना कहते हैं? ये भाई साहब की शादी में भी था। नहीं, कौन सा? ऐसे ही शादी होता याद आ रही है। नहीं शादी नहीं, तुम कह रहे हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी हो? क्या कौन सा गाना गाया? कौन सा गाना खाते हैं वो? उड़ती चिड़िया पंजे से आगे बताओ ना चाचा। शादी के लिए गई अपन जल्दी, उड़ती चिड़िया पंजे को गति करती नहीं। जिस गाने एक लड़की पसंद कम दी, जो चीज देंगे उसने गाया, तुम नहीं गाता। तो वो एक बार शंकर भाई बताओ। भाव एक बार ही होता है। भाव अभी आएगा तुम्हारे बार आया है। भाव तो अभी तक वो जिंदा है यार, अभी कहीं भाव थोड़ी दिख गया है। भाव तो मेरे साथ रहेगा। वो तेजरा भाव के साथ जो आती है वो अभी नहीं आएगी, वो एक बार आएगी, दोबारा भी आ जाएगी, वो मूल मिलता है। नहीं पर योगी को तो बताओ भाई, इसने तो उड़ती चिड़िया दी थी। गणेश तूने क्या किया था? अभी भाई साहब भी बताएंगे। मैं फ्रूट की टोकरी पैक करवा रहा था और कहा चाचा मैं घर में हूँ। मीरा भाई ने देख लिया ये तो गणेश है, थोड़ा कहा चाचा मैं घर में हूँ, रहता दुकान हूँ। अरे तू तो दरवाजे में दिख रहा है। इतना भी नहीं कहा। शादी तो बना दी है। कब नहीं था ये बना? थोड़ी सी थी वो पूरी बना दिया। अच्छा वैसे ना दोनों पूरी टोकरी सेम से दुआ से लोगों तो। तूने ये कहा था कि मैं दोराट में हूँ, तूने ये तो कहा था गाँव में। भाई दोराट में? अरे तो तूने बोला थोड़ा था, तूने कहा था मैं घर में हूँ, गाँव में हूँ बोला। भाई ने फोन किया कि गोपाल खाने जा गया, चढ़े हैं मैं चढ़ा है आपका दाव चढ़ा है। भात तो चढ़ दो तैती गरम गरम। अच्छा कहाँ? अच्छा थोड़ी जगह पीछे जाते हैं तो गाँव में। नहीं ये वहाँ पर था सब्जी के बाद, वहाँ पर सुनारी दुकान में ये ले लिया। अच्छा तू भी दुराट में था? मैं नहीं था, आप थे नहीं। अरे आप हम थे ना। किसने पकड़ा पीछे से? नहीं आप हम गए थे। सो गाइस ये भी एक माता का मंदिर है, और यहाँ पर भी हम आए हैं वो चोटी पे। अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ तो वो चोटी पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाना है हमको, वहाँ ये चोटी पे। और इसमें बताते हैं 365 सीढ़ियाँ हैं। तो इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो देखते हैं, चलते हैं, मन में रख के बोला है उन्होंने कि जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तो एक बार चलते हैं ऊपर और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं वहाँ मंदिर के, है ना। 305 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 365 सॉरी नॉट 305, 365 सीढ़ियाँ, ठीक है। चलो तो गाइस यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है, यही वो सीढ़ियाँ हैं 365 सीढ़ियाँ। यहाँ से चढ़ के हम ऊपर जाएंगे मंदिर में। वो मंदिर आपको यहाँ से तो नहीं दिख रहा मुझे, अभी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो चलते हैं, चढ़ाई शुरू करते हैं। 365 सीढ़ियाँ,
फिर आपको आगे के दर्शन कराता हूँ। तो गाइस ये पूरे गया जी है। अभी तो हम शायद आधा ही चढ़े, अभी और चढ़ेंगे। ये कुछ व्यू है यहाँ का। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है, बीच में बैठने की जगह है। यहाँ से अब आगे और चढ़ना है। चढ़ाई लेकिन सीधी खड़ी है, यहाँ पे खड़ी चढ़ाई। एक मंदिर को वहाँ सामने पहाड़ी पे अगर आपको दिख रहा हो, वो मंदिर, वो भी एक माता का मंदिर है। बाकी अब चढ़ते हैं ऊपर। सो गाइस ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है। ये देखो पूरी गया सिटी दिख रही है। अभी शायद आधा ही रास्ता हुआ है। ये देखो गाइस, ये देखो ये कौन है। देखो थक गए पापा चढ़ते चढ़ते। अभी तो पता नहीं, शायद और चढ़ना है हमको। बाकी ये कुछ सिटी व्यू है। वो नदी है, वो सूखी हुई नदी है वहाँ पे। तो गाइस ये देखो ताऊ जी की मसाज हो रही है यहाँ। ये देखो 365 सीढ़ी चढ़ के सब थक गए, सब बैठे रेस्ट कर रहे। आपके पैर गरम क्यों हो रहे हैं? ये मंदिर अभी जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे, फिर जाएंगे यहाँ। सो गाइस अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। ये देखो कितना टॉप पे मंदिर है। पूरा गया सिटी दिख रही है यहाँ पे भी, आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मंदिर का व्यू है। ये मंदिर है पूरा। मंदिर में जा रहे हैं। हाँ मोबाइल नहीं। एक सो गाइस अभी हम यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं माता की। और ये देखो पूरा गया सिटी है। ये देखो कितना टॉप पे है। ये देखो नदी है पूरी, वो सामने पहाड़ी है एक और। ये पूरी गया सिटी है। ये देखो गाइस कबूतरों का रहने के लिए बना रखा है यहाँ पे, ताकि गंदगी ना मचाएं। सिस्टमैटिक वे में। निकल रहे हैं यहाँ से। ये भी सही हो। सो गाइस अभी एयरपोर्ट पे चेक इन कर लिया और अब गया से निकलने का टाइम हो गया। 5 बजे की हमारी दिल्ली की फ़्लाइट है, तो वो उसे बोर्ड करके फिर अब दिल्ली पहुंच जाएंगे 1.5 घंटे में, 6:30-7 बजे तक मैक्सिमम। एयरपोर्ट का कुछ लुक इस तरीके का है, आप देख सो कोई। ये कुछ एयरपोर्ट का सिटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया। तो यहाँ वेट कर रहे हैं अभी सब के सब। बाकी जैसे ही फ़्लाइट निकलेगी तो बताते हैं। शायद एयर इंडिया है, हमारी तो इंडिगो है। तो एक बार जैसी फ़्लाइट निकलेगी फिर बताते हैं। सो गाइस अभी हमारा प्लेन आ चुका है इंडिगो का, जिसमें हमें बोर्ड करना है। ये कुछ प्लेन हमारा ये है। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है, अभी 4:30 बज रहे हैं। सब बोर्ड करेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। सीधा दिल्ली लैंड करेंगे, दिल्ली मिलता है आपसे। सो गाइस अभी हम लोग बोर्ड कर रहे हैं। बस है इंडिगो की, उसको चढ़ रहे हैं। बस शायद हमारा प्लेन भी इधर ही आएगा। ये रहा प्लेन हमारा, इसमें हम जाके बोर्ड करेंगे। उसके बाद फिर जो है हमारा दिल्ली लैंड करेंगे। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट। अभी हमारा टाइम हो रहा है 4:45। कोशिश में बोर्ड करके निकलेंगे फिर। सो गाइस ये कुछ प्लेन है हमारा इंडिगो का, और यहाँ से हम बोर्डिंग करेंगे और मिनट सीधा दिल्ली। ये गया का एयरपोर्ट है, गया जी का। गया जी कहते हैं, गया जी बोलते हैं, गया जी।
सो गाइस अभी लैंड कर लिया हम लोगों ने, अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब सीधा घर के लिए निकलेंगे। कुछ ऐसा व्यू है एयरपोर्ट का। लैंड कर लिया T2 पे, अब निकलेंगे। तो गाइज़ यहाँ आ गए हैं अभी टर्मिनल में, तो अब यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं और सीधा घर को निकलते हैं। टर्मिनल का व्यू कुछ ऐसा है, गेट।